हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि एवरेजिंग हमें कब करनी चाहिए और कब वो हमें डुबा देती है। ब्लाइंडली एवरेजिंग क्या है? ब्लाइंडली एवरेजिंग, मान लो ये शेयर 100 रुपये का है, वो 70 पे आ गया, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उसे बाय कर लें और एवरेज कर लें अपने प्राइस को, मगर वो फिर 40, 20 और 10 पे आ जाता है और पब्लिक का पैसा, इन्वेस्टरों का लाखों करोड़ों रुपए ऐसे डूब जाता है और वो इस जाल में फंस जाते हैं। मैं आपको 3 शेयर बताता हूँ जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा अभी। HDFC बैंक, यस बैंक और फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल के बारे में आपने सुना होगा, 100 रुपये का शेयर 2 रुपये तक आ गया, बस इसीलिए कि बिड के चक्कर में इतनी एक्साइटमेंट फैल गई लोगों में कि रिलायंस आएगा और बचा लेगा। मगर हुआ क्या, अमेजॉन वर्सेस रिलायंस का केस आया, जिसके चक्कर में फ्यूचर रिटेल और किशोर बयानी पर पेनल्टीज लगी, जिसके चक्कर में फ्यूचर रिटेल आज दिवालिया होने के कगार पे है। यस बैंक में भी इसी प्रकार हुआ, लोगों को लगा कि ये तो एक बैंक है, ये तो ज़रूर बाउंस करेगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि NPA काफ़ी बढ़ गया था और मोमेंटम इशू बिल्कुल लो था, फंडामेंटल बिल्कुल वीक था। इसी वजह से RBI को इंटरफेस करना पड़ रहा था। इसी चक्कर में इसके प्राइस में भी 350 रुपये से 12 रुपये तक आया और आज 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है मात्र। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए, इसी को एवरेजिंग ब्लाइंडली कहते हैं। हमें ऐसे मौक़ों पे ऐसे स्टॉक्स देखने चाहिए जैसे HDFC बैंक, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, मोमेंटम अच्छा, गुड मैनेजमेंट, कंसिस्ट प्रॉफिट, ट्रस्ट इन लॉन्ग टर्म, ऐसे शेयर्स देखने चाहिए हमें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्टॉक के प्राइस गिरने से कंपनी की वैल्यू कम ना हो, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे मौक़ों में 60 से 70% का HDFC बैंक ने कोविड में प्रॉफिट दिया था लोगों को। कोविड एक ऐसा क्राइसिस था जिसमें कि पूरी मार्केट गिरी थी, तो ऐसे में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी एक कंपनी के गिरने पे उसका प्राइस सस्ता होना मतलब हम उसमें इन्वेस्ट कर दें, ये एक सही रीज़न नहीं है। हमें उसकी सही एनालाइज करनी चाहिए, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट अपनी सोच और समझ से ही करनी चाहिए। धन्यवाद।